हाँ जी बच्चों, तो भाई अब ये वाले पार्ट में हमको जानना है कि लॉग की और प्रॉपर्टी क्या होती हैं और उनके एप्लीकेशन कैसे चलेंगे। अब ये पार्ट में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पीस वाइज चलेंगे, उसमें भी एक साथ नहीं, कुछ प्रॉपर्टी अभी लेंगे, फिर कुछ आगे लेंगे, कुछ आगे लेंगे। पहले उतने जितने अभी बताते जा रहे हैं उनके एप्लीकेशन समझ लेंगे, फिर आगे वाले में मूव करेंगे। तो देखना बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज जरा जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग 1 बेस ए की क्या वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी को निकालना भी आना चाहिए, तभी जाकर हम उसको याद करने की तमन्ना भी रख पाएंगे। देखो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा कि log 1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो हम कह रहे हैं कि भाई log 1 बेस a को मान लो x, तो a पावर x। फिर से देखो, ऊपर मैंने लिख रखा है कि आपको नोटबुक में खोलने की जरूरत ना पड़े, सीधे यहीं देखो log से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से log में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको बेस तो वही रखना है, बाकी दोनों चीजें इंटरचेंज कर देनी है। अब खुद बताओ, x की जगह क्या रखोगे कि 1 आ जाए? क्या रखोगे x की जगह? x की जगह रखोगे 0। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि log 1 बेस a की वैल्यू 0 होगी। केयर करने वाली बात तो वो पहले ही बता दी थी, जो कंडीशन नीचे मैंने यहां पर लिख भी रखी है। ठीक, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या कह रही है? देखो भाई, ये कह रही है कि log a बेस a की वैल्यू ये कितनी होगी? देख लो भाई, यहीं पे हम कर देते हैं बिना मेहनत करे। हमने कहा यहां पर a लिख दो, log a बेस a, तो यहां पर a आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बड़ा आसान है भाई। अब हम क्या करेंगे, हम बार बार ये काम नहीं करेंगे, हम अभी दिखा रहे हैं चिंटू बनाकर। आगे आपको याद रखना है कि ये राहुल राज है, राहुल राज को याद रखो, चिंटू को भूल जाओ। ठीक, तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में ले जानी है कि कभी भी लॉग का मेन और बेस पार्ट अगर दोनों आपको दिख रहे हैं कि सेम आ रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू 1 है, बस कंडीशन की a पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर आगे आई, फिर आगे बात बढ़ी। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि दो लॉग को मैं ऐड करके लिख सकता हूं। दो लॉग को मैं ऐड करके लिख सकता हूं, और वो लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, log b इंटू सी और बेस में a। कैसे कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे पता चले? तो तरीका समझ लो भाई। हम मानेंगे तभी जब एक बार प्रूफ कर लेंगे, और जब प्रूफ हो गया तो फिर ठीक है, चल जाएगा। अब प्रूफ करने का तरीका भी हम फैमिलियर किस चीज के लिए? चिंटू के लिए। हमें बार बार नाम बुलाया जा रहा है, राहुल राज राहुल राज, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम पहले चिंटू बोलो, फिर एक बार राहुल राज बोलो, एक बार चिंटू बोलो, थोड़ा थोड़ा दोनों मिलाओ। मतलब अगर मुझे चेक करना है ये जो बात लिखी है ये सही है, तो पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊंगा। मैंने मान लिया ये है x, मैंने मान लिया ये है y, मैंने मान लिया ये है z। देखना बेटा, तो भाई ये log इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो इसका जरा चिंटू वाला फॉर्म बताओ। चिंटू वाला फॉर्म मतलब a पावर x बराबर b। बोलो आएगी नहीं? आया। यहां पर भी देखो, इसका a पावर y इज इक्वल टू c, और इसका क्या रहा भैया? a पावर z इज इक्वल टू b इंटू c। अब करना क्या है? ये लिखा है x, ये लिखा है y, और ये लिखा है z। x प्लस वाई इज इक्वल टू z बनाना है। कोई भी जुगाड़ लगाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू z बना दो। अरे काम हो गया ना, ये b और ये c है, यहां b c मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई। a पावर x इंटू a पावर y इज इक्वल टू बी सी, यानी कि a पावर z। और कंक्लूड करो bc कहां से? यहां से मैंने bc को a पावर z लिख दिया है, तो ये क्या आया? a पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू a पावर z। दैट मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू z। यही है इसको प्रूफ करने का जुगाड़। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। फिर एक और प्रॉपर्टी लेते हैं,
प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 इसी की तरह प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। देखो एक दिखा दिया, आगे जो हम प्रूफ नहीं कर रहे ना वो आपको अपने घर में अपने से करनी है, नोटबुक में सॉल्व करो, देखो ऐसा हो रहा है क्या। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे मैंने 2 लॉग को ऐड किया है वैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट भी करना चाह रहा हूं, हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा, टेंशन ना लेना, हो पाएगा। और वो होगा इतना b डिवाइड बाई सी बेस ए। अब देखो इनको दिमाग में ले जाना है, याद भी करना है, बार बार तो हम चिंटू कर नहीं पाएंगे। अगर स्कूल में पढ़ना है राहुल के तो राहुल बोलना पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे भैया लॉग अगर 2 लिखे हैं तो उन 2 लॉग को ऐड करके लिखा जा सकता है, बस उनके जो मेन पार्ट इनपुट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो बेस हैं वो सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो यहां पर a है यहां 2a है, दोनों बेस जब सेम होंगे तभी ये कंडीशन अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक, और अगर 2 माइनस करके लिख रहे हो लॉग तो अंदर वाली क्वांटिटीज डिवाइड हो जाएंगी, जो माइनस वाला है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इतना समझो। अब ये भी इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ये खुद प्रूफ करना, मैं नहीं बताने वाला, हर एक चीज नहीं बताई जाती है, ये करो और बताओ हो पाया तुमसे कि नहीं हो पाया। ठीक ठीक, अब अगली चीज, जैसे ही मैंने ये 2 लिए हैं, मान लो ऐसे ही आपसे मैं सोचने के लिए कह रहा हूं, 2 की जगह 3 होते या 4 होते या 6 होते या 10 होते या बहुत सारे होते, तो क्या होता? अगर 2 लॉग की जगह 3 लॉग होंगे तो भैया तीसरा वाला भी मिल जाएगा, 2 मिले तो ये बनाए, तीसरा वाला इसके साथ फिर से मिलाओ तो तीसरे वाले का जो भी मेन पार्ट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिलाकर बहुत सारे अगर लॉग हैं और सबके बेस सेम आ रहे हैं तो सबके मेन पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होकर लिख दिए जाएंगे। और यहां पर भी अगर बहुत सारे होंगे तो जितने भी निगेटिव साइन वाले होंगे, माइनस साइन के साथ जो होंगे वो सभी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जो प्लस साइन के साथ होंगे वो सभी ऊपर चले जाएंगे। ठीक, ये एक बात। फिर इन्हीं को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 2 और प्रॉपर्टीज हैं उनको करेंगे फिर इनके एप्लीकेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी कहती है b पावर n बेस a इज इक्वल टू n log b बेस a। क्यों लिख दी हमने प्रॉपर्टी? अब समझने की भी तो जरूरत है ना भाई कि ऐसा क्यों होगा। देखो भाई समझो, यहां पर भी प्रूफ करना चाह रहे हैं हम, प्रूफ कर सकते हैं, टेंशन ना लेना। कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने का एक तरीका, मैंने इसको बोल दिया x और इतनी बात को बोल दिया y। ठीक है, तो अब जरा बताओ, log इज इक्वल टू एक्स लिखा है और इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, यानी जो बेस है वो तो वही रहेगा, मेन यहां पर सामने चला जाएगा b पावर n, और ये क्या आएगा a पावर y इज इक्वल टू b। चेक करो भाई, ये वाली बात तो अब तो खोपड़ी में चली जानी चाहिए कि log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल को log में कन्वर्ट करने वाली बात। ठीक है, तो अब क्या प्रूफ करना है? x इज इक्वल टू n इंटू वाई प्रूफ करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर क्या है b, यहां पर क्या है b, अरे रख दो, यहां पर क्या आ गया? आ गया a पावर n y। अगर मैं b की वैल्यू रखूंगा तो y आएगा और n पहले से था n y, x इज इक्वल टू n y आ गया। लो भाई x इज इक्वल टू n y, बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो गया। अब याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना भी जरूरी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी लॉग के मेन पार्ट की पावर में कुछ लिखा हो तो वो धीरे से बाहर ले आओ, फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इस प्रॉपर्टी का एक बहुत खतरनाक वाला पंगा है, वो पंगा ये है कि अगर b निगेटिव हो जाए और n इवन नंबर हो जाए, n अगर इवन नंबर हो गया और b निगेटिव हो गया तो अभी तो ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है क्योंकि -2 की पावर 4 लिखा है, तो ये तो पॉजिटिव ही नंबर आ रहा है, लॉग डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही 4 बाहर ले लोगे तो अंदर -2 बचा,
log -2 बचा, और -2 हमने कहा था log के अंदर वाली बात पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए बेटर वे में करने के लिए हम यहां पर लगा देते हैं मॉड। ठीक, और फिर एक और अगली प्रॉपर्टी यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। इसी की तरह प्रॉपर्टी है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये क्या है प्रॉपर्टी, जरा जानो। a पावर n मैंने लिख दिया यहां पर, और ये 1/n log b बेस a है। ये भी प्रूफ कर सकते हो इसी तरीके से। अब देखो, इसका भी नहीं कराएंगे, 2 प्रूफ मैंने छोड़ दिए हैं, ये खुद कर रहे हैं आपको, एक उसका और एक इसका। जैसे ये वाला करा वैसे ये वाला हो जाएगा, इसके प्रीवियस वाला एडिशन वाला जैसे किया वैसे ये वाला होगा। खुद करिएगा, ना हो तो फिर मेरे को बताना। देखो भाई, अब यहां पर भी समझ लो, यहां पर भी समझ लो, जो कंडीशन यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना कि a पावर n लिखा हुआ है, a पावर n अगर लिखा हुआ है तो बेटा जी यहां पर देखो a निगेटिव अगर हुआ और n अगर इवन नंबर हुआ तो ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए पंगा आएगा। तो मेरे को यहां पर मॉड लगा लेना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी भी बड़ा यूज होती हैं, बड़ा फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं इन प्रॉपर्टीज को, तो भैया ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के थोड़ा सा एक्सपेंशन कर देते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर मेन की पावर कुछ लिखा है वो बाहर आ जाएगा, या उल्टा देखें, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में जाएं, अगर बाहर किसी लॉग के कुछ लिखा है तो वो नंबर मेन इनपुट में सीधे पावर में चला जाएगा। और ये क्या कहता है, ये कहता है बेस की पावर अगर कोई नंबर लिखा है तो बाहर 1/n करके आ जाएगा। उल्टा देखें तो कह रहा है कि 1/n करके कुछ नंबर लिखा है तो वो बेस की पावर में चला जाएगा। मतलब ये वाली बात यहां अप्लाई कर देते हैं और ये वाली बात यहां अप्लाई करना चाह रहा हूं। जरा समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो n है इसको 1/n करके लिख सकते हो क्या, मतलब 1/n मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स करके लगा दो। रिवर्स का मतलब बाहर डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो पहुंच जाएगा किसमें, बेस में, यानी आ गया log b बेस में 1/n। लो मतलब समझो, मैं डायरेक्टली log b बेस b की पावर n को सीधे बेस में ले जा सकता हूं, और जैसे ही बेस में ले जाओगे 1/n हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा याद करने वाली चीजें आ जाती हैं जो प्रैक्टिस से ही याद होती हैं। अब उल्टा काम यहां पर भी अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो जरा, ये कह रहा है बाहर जो भी कुछ लिखा है वो सीधे सीधे मेन पार्ट में चला जाएगा। बाहर क्या लिखा है, 1/n, तो कहां जाना चाहिए, इसकी पावर में लिख दो b की पावर 1/n बेस a। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला बेटा जी कि अगर मुझे बेस की पावर को मेन की पावर में ले जाना है तो 1/n करके जाएगा, अगर मुझे मेन की पावर को बेस की पावर में ले जाना है तो वो भी 1/n करके जाएगा। नहीं तो ऊपर वाले की पावर बाहर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, नीचे वाले की 1/n करके मल्टीप्लाई, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करने जा रहे हैं हम। थोड़ा सा इनको हटाएंगे और एक जगह अच्छे से लिख देंगे ताकि आप भी करो। जाओ भाई, सवाल लाओ जल्दी से जाओ।